नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी। कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है उसे 6 to 12 तक की जो भी बुक्स हैं NCERT उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अगर 6 से नहीं है तो कम से कम 9th to 12 तो आपको कम से कम NCERT बुक्स पढ़नी चाहिए, तब ताकि आपका जो बेसिक है वो तैयार हो जाए। और जब बेस तैयार हो जाएगा तो फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। तो 9th क्लास के अंदर जो सोशल स्टडीज़ है उसके अंदर जो ज्योग्राफी उसका पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ज्योग्राफी को आप जितना मैप से पढ़ोगे उतनी आपको अच्छी तरह से याद होगी। तो अपन ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन इसको मैप से करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो वर्ल्ड का मैप है उसे देखें, इंडिया का मैप है उसे देखें और उसके अंदर क्या क्या लोकेट किए हुए हैं उसे देखते रहें। और फिर अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो अपन चलते हैं, पहला इसमें आपको टॉपिक दिया हुआ है लोकेशन। इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है उसके बारे में अपन को देखना है। तो लोकेशन अपन कैसे देखें, कोई भी अगर जैसे मैं देखो ये मैंने आपको कोई पेज दे दिया, ये सपोज ये पेज है और इस पेज पर मैंने कोई डॉट है ये ड्रॉ कर दिया। अब आपको कोई पूछे कि ये जो डॉट है इसकी लोकेशन क्या है, इस खाली पेज पर आप लोकेशन नहीं बता सकते। उसके लिए आपको जो है कुछ लाइंस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैं कुछ लाइनें हैं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप कह सकते हो क्या कि अगर यहां से देखें राइट की तरफ जाएं तो 1 2 3 4 और 5, तो जो थर्ड लाइन है इस थर्ड लाइन पर ये डॉट लोकेट। लेकिन जब आप ऐसे भी कहोगे कि थर्ड लाइन पर ये डॉट लोकेट है तो ये जो डॉट है अगर यहां पर है तो ये भी तो थर्ड लाइन पर ही है। अगर यहां पर हो तो भी थर्ड पर है, यहां पर हो तो भी थर्ड पर है, यहां पर हो तो भी थर्ड पर है। तो फिर इस डॉट की लोकेशन कैसे पता लगा जाए, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, आडी लाइन है ऐसे अगर खींचे इस लाइन से अपन आराम से पता लगा सकते हैं। अगर अपन ऊपर से नीचे चलते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस हैं। अब हम आराम से कह सकते हैं कि ये डॉट जो है इसकी लोकेशन क्या है डॉट की। इस पेज पर खाली जो पेज था उस पेज पर ये जो डॉट है उसकी लोकेशन अगर पूछे तो अपन बता सकते हैं कि जो ये खड़ी लाइन है इसमें 1 2 3 थर्ड लाइन जो है वर्टिकल जो लाइन है उस थर्ड लाइन पर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है इसमें भी ऊपर से 1 2 3 थर्ड लाइंस पर जो ये डॉट है वो इसकी क्या है लोकेशन है। तो इसी प्रकार से जो अगर आप चैप्टर देखें तो आपका जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पर वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। और ये जो मैप होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। जबकि जो अपनी अर्थ है वो कैसी है, स्फीयर, या उसे हम कह सकते हैं जियोइड टाइप की होती है। थोड़ी सी ऊपर से चपटी गोल, नीचे भी थोड़ी सी चपटी, और ये फिर बाद में सर्कुलर। मतलब ऊपर और नीचे थोड़ी सी फ्लैट होती है, इसको जियोइड कहते हैं, जियोइड। बड़ी क्लास में आप जाओगे तब इसको आपको जियोइड वर्ड मिलेगा ये। बाकी नॉर्मली में अपन क्या करते हैं इसको एक स्फीयर ही मानते हैं, एक बॉल की तरह जो है ये अपनी क्या है अर्थ है। और ये जो अर्थ है इस अर्थ पर अलग अलग जो देश हैं उन देश को लोकेट करने के लिए अगर आप इस नक्शे को देखें, इस मैप को देखें, तो मैप पर भी आपको कुछ लाइनें आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेगी, कुछ लाइंस आपको कैसे मिलेगी, वर्टिकल मिलेगी। तो ये जो लाइनें बनाई गई है ये इसी कारण है कि किसी देश को अगर लोकेट करना हो अर्थ के अंदर या मैप पर तो कैसे लोकेट करें। तो वास्तव में अगर आप जाओ तो आपको वहां पर ये कोई वास्तव में लाइन देखने को नहीं मिलेगी। ये लाइनें जो है सारी सारी क्या है, इमेजनरी लाइंस है, इमेजनरी लाइंस। और इमेज लाइंस में ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको तो कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ये वाली। और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है लेटी हुई है इसलिए इसको कहते हैं लैटिट्यूड। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता, ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो। लेटी हुई है, सोई हुई है, तो ये लैटिट्यूड, और दूसरी वाली जो लाइन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। ये थोड़ा आपको ध्यान है, लॉन्गिट्यूड 1 सी और लैटिट्यूड 1 सी। फिर इसमें एक बात आती है, जैसे ये स्फीयर है, गेंद है, मान लो कोई बॉल है
और उस बॉल को अगर अपन बीच से काट दें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, जैसे ये कोई बॉल है और उसको मैं दो टुकड़े कर दूं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एक तो ये टुकड़ा हो जाएगा ऊपर वाला और एक टुकड़ा ये नीचे वाला हो जाएगा। तो अगर आप इसको स्फीयर कह रहे हो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी बेसिक, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे और जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हेमिस्फीयर क्या है, या ये लॉन्गिट्यूड क्या है या लैटिट्यूड क्या है। तो इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है। तो ये जो हेमिस्फीयर है, स्फीयर था, इसका हाफ कर दिया, हेमी मतलब हाफ, तो ये हाफ हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट है किसको कहते हैं, नॉर्थ साइड में, और नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं नीचा जो साउथ है। अपन जब मैप पढ़ेंगे तो मैप के अंदर आप देखोगे ऊपर वाली पोजीशन उसको नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाला साउथ, राइट साइड ये होगा ईस्ट, इधर वाला होगा वेस्ट। तो ये ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ साइड में, इसलिए इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये नीचे साउथ में है तो इसको कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर हो गए, ऊपर वाला जो है ये तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोकेशन है इंडिया की, अगर वर्ल्ड की अगर देखें तो इसमें जो सेंट्रल लाइन है, मान लो ये बीच वाला लाइन कर दी मैंने और स्फीयर के दो टुकड़े कर दिए, तो अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें तो आपको इंडिया की लोकेशन का यहाँ पर नक्शे में मैप में आपको लगभग यहाँ देखने को मिल सकती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो इंडिया है, इंडिया की लोकेशन कौन से हेमिस्फीयर में, तो उसका आंसर आपको मिल गया, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आपके 9th क्लास में तो यही दिया हुआ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन है। और अगर आप बड़ी क्लास में आप जाओगे तो ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मान लो आपने गोला ऐसे किया है तो इस गोले के इस प्रकार से भी टुकड़े हो सकते हैं। तो इधर वाला जो हेमिस्फीयर होगा वो अलग हो जाएगा और इधर वाला जो हेमिस्फीयर है वो अलग हो जाएगा। तो इधर वाला जो हेमिस्फीयर है ये तो हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट में इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाला जो है ये वेस्ट में है इसलिए इसको कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आप वर्ल्ड की लोकेशन में, वर्ल्ड की मैप में अगर देखते हैं तो ये जो ग्लोब है इसमें आपको एक लाइन और देखने मिलती है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये 0 डिग्री है और इधर लैटिट्यूड में अगर बात करें तो ये 0 डिग्री है, इसको इक्वेटर कहते हैं। तो इस वाले जब हमने ऑफ किया तो यहाँ हमने देख लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम इसके हिसाब से देखें लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो इंडिया की जो लोकेशन है कहाँ है, ईस्ट में। तो अगर इंडिया की लोकेशन पूछे, लोकेशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड मैप, तो अपन क्या कहेंगे, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो हो जाएगा नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इस वाले में जब देखा तो ऊपर आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, और जब अपन ने वर्टिकल लाइन से इसको बाइसेक्ट किया दो पार्ट में तो जो इधर वाला जो हेमिस्फीयर मतलब ईस्ट साइड वाला, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो इंडिया की लोकेशन आ गई। इसलिए अगर इंडिया की लोकेशन पूछे तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन अब यहाँ पे 9th क्लास में सिर्फ क्या दे रखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिया है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस वाली लाइन को माना है और इंडिया की लोकेशन जो है अपर साइड में है, इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहा गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हेमिस्फीयर वाली। अगर आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न में लिखा मिले तो वो भी सही है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के ईस्ट में है, और अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर के हिसाब से देखें तो अपर पोजीशन पे है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया। तो पहला पॉइंट अपने क्लियर हो गया कि इंडिया की जो लोकेशन है किस पे, ग्लोब पर या वर्ल्ड के मैप पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये बात क्लियर। चलो दूसरा अपन देखते हैं। फिर अपने बात हुई थी लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की, तो ये भी आपको जानना है कि जो ये ग्लोब है या जो ये मैप है, इस मैप पर जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ये जो लेटी हुई है ये लाइन है, लेटी हुई जो लाइन है इसको लैटिट्यूड कहते हैं। हिंदी में अगर कहें तो इसको अक्षांश कहते हैं। लॉन्गिट्यूड जो है ये जो वर्टिकल लाइन से खड़ी लाइन है इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी सारी क्या है, इमेजनरी लाइंस हैं, काल्पनिक
लाइन है, कल्पना मात्र की हुई है देश की लोकेशन को वर्ल्ड मैप पर या ग्लोब पर दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये कोई आप ऐसा नहीं हो कि भी जाके देखने लग जाओ। जैसे भारत के जो बीचों बीच से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, कर्क रेखा जाती है, और राजस्थान जो है उसके सदर्न पार्ट से गुजरात से होती हुई एमपी से जाती हुई, तो यूँ नहीं आप वहाँ जाके जो है वहाँ जाके देखोगे भी कहाँ है ये लाइन, दिख तो नहीं रही, तो लाइन है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगी। ये तो अपनी मानी हुई है, काल्पनिक रेखा है, इमेजनरी लाइन्स है। ठीक है, तो किस लिए लाइन्स, भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि लाइन की सहायता से क्या है अपन उसकी लोकेशन बता सकते हैं, उसकी स्थिति बता सकते हैं कि वो देश जो है कहाँ पर है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड भारत जो है कितने लॉन्गिट्यूड पर है, कितने लैटिट्यूड पर है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नक्शा आप जरूर देखते रहें, मैप देखते रहें। मैप से अगर आप करोगे तो आपको ज्योग्राफी बहुत ही सिंपल लगेगी और बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी, आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें अपन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे इंडिया का।